1 साल हो चुका है लोगों को YouTube पर सर्च करते हुए कि ड्रीम 11 लेटेस्ट न्यूज, ड्रीम 11 कब वापिस आएगा, ड्रीम 11 लेटेस्ट अपडेट, इस तरह के वर्ड आप YouTube पर सर्च करते हो। और लाखों क्रिएटर्स ड्रीम 11 बैन होने के बाद मतलब जीवित हैं इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी ड्रीम 11 आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। मतलब 1 साल से लोग वीडियो पर वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ड्रीम 11 की वापिस होगा, ये होगा, कोर्ट में ये हुआ वो हुआ, 5 तारीख को ये हुआ वो हुआ। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूं जो ड्रीम 11 की वापसी होगी नहीं होगी वो भी तय करेगा, पर इस केस का अंत होने जा रहा है। ठीक है, सही सुना आपने। अब इस केस का अंत होने जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में इतनी दिनों से लगा हुआ है। चाहे किसी संस्था ने किया है, वो सभी जितने भी लोगों ने अलग अलग कोर्ट में जो है याचिका दायर करी थी, उन सभी को एक साथ मिलाकर ये केस जो चल रहा था, इसमें अब फैसला आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और ये खुद जो है जज ने बोला है, ठीक है, कि अब इसको लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो इसका हियरिंग होगा उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, और 2 ऐसी खुशखबरी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे छोटा मोटा हिंट तो मिल रहा है कहीं ना कहीं कि ड्रीम 11 की वापसी होगी या नहीं होगी, किस तरीके से होगी, इस पर मैं आगे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना लास्ट तक, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और ऐसा वीडियो पूरे YouTube में आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं डालता हूं। मेरा वीडियो आप देख लेना, ये काफी लंबे समय के बाद वीडियो आ रहा है इस चैनल पर। ठीक है, देखो एक वर्ड आया है यहां पर, नोडल काउंसिल्स। ठीक है, ये नियुक्त किए जाएंगे। अब ये कब नियुक्त किए जाते हैं? जब केस का फैसला बहुत नजदीक हो, ये तभी नियुक्त किए जाते हैं। या फिर 2 चीजें, या फिर केस ऐसा जटिल हो, मतलब जज को भी दिक्कत होती हो ऐसे केस को सॉल्व करने में, तो इसलिए इनको नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोडल काउंसिल्स वरिष्ठ वकील नियुक्त किए। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है ये भी जान लो। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या फैसला सुना देना होता है? नहीं, इनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि सभी याचिकाओं और पक्षों की दलीलों को व्यवस्थित करना होगा। इससे फाइनल सुनवाई अधिक व्यवस्थित तरीके से होगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस केस में बहुत कुछ है। कोई स्किल बोलता है, कोई चांस बोल रहा है, कोई बोल रहा है मेरी रोजी रोटी छीन गई, कोई बोल रहा है ये हो गया, कोई बोल रहा है आत्महत्या कर ली, ये वो, मतलब सभी तरह के लोग इस केस में फंसे हुए हैं काफी टाइम से, काफी लंबे समय से। ठीक है, तो ये जो काउंसिल हैं ये मतलब वरिष्ठ वकील होते हैं। ठीक है, और इनका एक ही काम है कि दोनों पक्षों की याचिकाओं के जो दोनों पक्षों की दलीलों को व्यवस्थित करना होगा, और इससे फाइनल सुनवाई अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सके। ठीक है, कोई भी पेच जहां पर ढीला ना रहे। सेकंड पॉइंट जो है, फाइनल हियरिंग कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैं आपको फालतू में जे नहीं डेली बताने आ रहा हूं कि भाई आज आ जाएगा या कल आ जाएगा ड्रीम 11। ठीक है, सिंपल, फाइनल हियरिंग कब होगा? कोर्ट ने मामले को सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह अक्टूबर 2026 में फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सटीक तारीख जल्दी जारी की जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि इस केस का अब फाइनल नतीजा मिलने वाला है, और जो OGAI है उसका आप जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है उसका आप फॉर्म डाउनलोड करके देखना। उसमें ना 3 चीजें बनी हुई है, मतलब 3 कैटेगरीज के गेम बने हुए हैं। एक तो है फ्री टू प्ले, एक दूसरा जो सोशल गेम है, एक तीसरा है जो आपका मनी रिलेटेड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इनको मनी वाला चलाना ही नहीं है तो OGAI में वो वाला कैटेगरी क्यों दिया, ये एक क्वेश्चन मार्क है आप सभी के लिए, कमेंट में बताना। ठीक है, सरकार ने वो ऑप्शन दिया ही क्यों? अगर इनको रियल मनी गेम बंद करने हैं, ठीक है, रियल मनी गेम बंद करने हैं, तो सरकार ने
OGAI फॉर्म में वो तीसरी कैटेगरी में जो रियल मनी गेम वाला ऑप्शन क्यों दिया है? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यही है, कुछ चेंजेस के लिए, कुछ चेंजेस के बाद रियल मनी आपका स्टार्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दे सकता है इनकी तरफ भी, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है। नेक्स्ट है आपका, क्या 5 तारीख को फैसला आया था? ठीक है, तो कोई अंतिम फैसला नहीं आया, सिंपल सा बात है। कानून पर कोई रोक नहीं लगी, किसी पक्ष की जीत या हार घोषित नहीं हुई है। 5 तारीख को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सिंपल सा एक ये जो काउंसिल बनाने हैं वरिष्ठ वकील, इनके बारे में जज ने बोला है और अब तारीख दे दी जाएगी, ठीक है। फाइनल हियरिंग में क्या होगा? तो फाइनल हियरिंग के दौरान क्या क्या होगा? सरकार अपना पक्ष रखेगी डिटेल में, गेमिंग कंपनी और याचिकाकर्ता अपनी अंतिम दलीलें देंगे। ये सब कुछ अंतिम होगा, ठीक है। जो लास्ट मौके हैं इनके, सभी संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर विस्तार से बहस होगी, ठीक है। विस्तार से डिटेल में यहां पर जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अच्छी बहस यहां पर होने वाली है। अब यहां पर फाइनल हियरिंग के बाद क्या होगा? फाइनल हियरिंग की जब बहस पूरी होने के बाद कोर्ट या तो उसी दिन फैसला सुना सकती है, इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि केस ही इतना जटिल है। तो के जो फैसला है उसी दिन मुझे नहीं लगता सुनाया जाएगा, जिस दिन ये फाइनल हियरिंग होगा। फैसला रिजर्व्ड सुरक्षित रखा जा सकता है और बाद में लिखित निर्णय जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से फैसला भी आ सकता है। उसके बाद फैसला कब आ सकता है, ये हमें इंपॉर्टेंट है कि कब तक फैसला आ सकता है। तो ध्यान रखना, यदि फाइनल हियरिंग सितंबर के अंत या अक्टूबर में होती है तो निर्णय आने की संभावना सीमा क्या रहेगी? जो कोर्ट का प्रोसेस रहता है वो देख लो, अक्टूबर 2026 में ही। अगर रिजर्व कर दिया तो नवंबर या दिसंबर में फैसला आ जाएगा, ठीक है। यह केवल संभावित समय सीमा है, ये नहीं है कि बिल्कुल इसी तारीख इसी मंथ में होगा। मतलब इनकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बनी हुई है क्योंकि अब फैसला अब जो केस है ना इस ऐसे मोड पर आ चुका है, अब इसका अंत होना तय है लगभग, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। आज सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता देता हूं, मामला अब फाइनल हियरिंग स्टेज में पहुंच चुका है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी को लगे कि भाई डेट पर डेट दे दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता आपने आज तक कभी कोई केस देखा होगा। मैंने खुद अपने जमीन के 4 से 5 केस खुद लड़े हुए हैं। खुद लड़े मतलब मैंने खुद वकील करके, और जो होता है ना आसपास अपने जो शरीक चाचे ताए, ठीक है, उनके साथ जो रहता है सिस्टम जमीनी विवाद, तो उसमें आप देखना एक केस जब आप लगाते हो ना जमीन का ही, मैं सिंपल ये इसकी बात नहीं कर रहा, छोटा सा जमीन का अगर एक केस लगा रहे हो ना आप, उसमें हालत खराब हो जाती है। सालों का टाइम चला जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 14 साल तक भी केस चलते हुए देखने को मिलते हैं, 50-50 साल भी चलते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई आप खुद देखो, ठीक है ना। पर अब मामला जो है हियरिंग का फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब इस साल में ही इसका सारा कुछ निकल कर आ जाएगा आप सभी के लिए कि ये रियल मनी चलेगा भी या फिर सब कुछ खत्म है, ठीक है। आप या तो आर होंगे या तो आप पार होंगे, ठीक है, इन दोनों में से एक ही रहेगा। अब बार बार शुरुआती सुनवाई की संभावना कम हो चुकी है। अब बार बार इसमें सुनवाई का ये लफड़ा नहीं रहेगा। अगला बड़ा चरण फाइनल बहस होगा, इसका ध्यान रखना। फाइनल हियरिंग की सटीक तारीख जल्द जारी की जाएगी, ठीक है। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं क्या पता कर भी दी हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी यही कुछ संभावनाएं थी जो मैंने आपको अभी बताई है। और इस केस में कौन होंगे पहले ये भी देख लो। अभी कोर्ट के अपडेट में केवल इतना बताया गया कि नोडल कौंसल नियुक्त किए गए हैं। उनके नाम अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किए गए हैं। जैसे ही कोर्ट की विस्तृत ऑर्डर या लिस्ट होगी उनके नाम भी सामने आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता क्या होता है, जब ये जो काउंसिल आते हैं, नोडल काउंसिल जो भी रहता है, ये वरिष्ठ वकील जो रहते हैं, यह एक सकारात्मक प्रक्रियात्मक कदम माना जाता है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट जब किसी बड़े और जटिल मामले में नोडल काउंसिल नियुक्त करती है तो उसका उद्देश्य फाइनल बहस को व्यवस्थित करना होता है। समझ रहे हो मेरी बात, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के काउंसिल बनाता है, नियुक्त करता है, तो उसका मतलब समझ जाना कि अब इस केस का अंत नजदीक में है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात समझ लेना। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक पक्ष की जीत तय हो गई। ऐसा नहीं होता है कि सरकार की तरफ से अगर नोडल काउंसिल नियुक्त किए गए, मतलब जो वकील पहले सरकार का लेकर बैठे थे तो वो सरकार की ही गाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग सिस्टम रहता है, इसमें किसी एक पक्ष का नहीं देखा जाता, बल्कि यह संकेत है कि मामला अब अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ रहा है और फाइनल डिसीजन आप सभी को जल्दी पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यूट्यूब पर आपको लोगों ने जो भी बताया, मुझे नहीं पता क्या बता रहे हैं क्या नहीं, पर जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं कितने टाइम से, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया अभी तक, तो मेरा फर्ज था आप सभी के लिए वीडियो लेकर आना, कि काफ़ी लंबे समय के बाद लेकर आया हूं और जल्दी आपको इसी साल में भाई रफा दफा हो जाएगा ये सारा सीन। ठीक है, खत्म हो जाएगा, आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि खेलें या ना खेलें। पर जो OGAI में एक कैटेगरी थर्ड रखी है इन्होंने रेल मनी के ऊपर, ठीक है, मतलब जिनमें पैसे लगते हैं, वो क्यों रखी गई? अगर इसको बंद ही होना है तो फिर क्यों रखी गई? तो कुछ तो है जो अभी पर्दे के पीछे है, तो समय आने पर आप सभी को पता चलेगा। और हम तो यही देखेंगे कि भाई केस जो है थोड़ी सी राहत इन सभी कंपनियों को मिले और रेगुलेशन भी हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही हो जाए, रेगुलेशन भी हो, सरकार की भी नज़र रहे, ताकि सब कुछ जो पब्लिक है उनका पैसा ना लूटा जाए, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, अगर जहां पर 10 करोड़ दिया जा रहा है या 1 करोड़ दिया जा रहा है तो सच में लोगों को मिले। ठीक है, कोई मतलब फालतू ऐसे ही ना रहे। तो बाकी यही था। तो अभी फाइनल इसका अंत नज़दीक है, तो देखते हैं भाई, 1 महीने में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, पर ये नहीं है कि 27 भी बीत जाएगा, 28 भी बीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2-3 मंथ में इन सभी का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको ना बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत से लोग हैं जो लगे पड़े रहते हैं, डेली का डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, 1 साल से यही चिल्ला रहे हैं। तो देखो, जो जेन्युइन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी कि नोडल काउंसिल क्यों बनाया जाता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, केस से पहले अगर इनको नियुक्त किया जा रहा है तो इसका मतलब है केस का अंत नज़दीक है। ठीक है, तो यही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।